नमस्कार मेरे प्रिय दोस्त। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग क्या है। वैसे ही यह योग महर्षि पतंजलि का योग है। यह योग में 8 सीढ़ी है, यानी 8 अंग है, 8 पायदान है, 8 योग है जो हमारा जीवन बदल देने वाला है। जैसे जैसे हम एक एक पायदान पे आगे चलेंगे, वैसे वैसे आप फूल जैसा हल्का हो जाएंगे और आपके भीतर परम आनंद की खुशबू भर जाएगी और आपके भीतर सतत आनंद का फूल खिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं ये 8 योग या पायदान क्या है। पहला है यम। मेरी दृष्टि जो देख रही है वही तो ब्रह्म है। सब तरफ परमात्मा की लाली है, ऐसा जानो तो आप अहिंसा में आ जाएंगे। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे। आप असत्य यानी झूठ नहीं बोलेंगे। जैसा सुना है या हम जितना जानते हैं इतना ही कहेंगे। ब्रह्मचर्य में रहेंगे, बिन जरूरी वस्तु का संग्रह नहीं करेंगे। दूसरा है नियम, यानी सुबह उठकर शौच क्रिया, स्नान क्रिया या स्वस्थ वस्त्र धारण करके परमात्मा का ध्यान धरेंगे या मन को, विचार को भी पवित्र करेंगे और मुझे जो मिला है वो परमात्मा की मर्ज़ी से मिला है और परमात्मा ने मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे दे दिया है, यह भाव से संतोष प्रकट होगा। तीसरा है आसन, यानी पद्मासन लगा के सुख अवस्था में तनाव रहित बैठना और शरीर को सहयोग देना। आगे है प्राणायाम। श्वास को रेचक, पूरक, कुंभक करना, चित्त में एकाग्रता लाना और आती जाती श्वास को देखना और गहरी श्वास लेना। इसके आगे है प्रत्याहार। यह पूरा अस्तित्व परमात्मा रूप है। मैं भी परमात्मा का ही अंश हूँ। न मैं शरीर हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ। ऐसा जानकर विषय वासना में से बाहर निकलना। आगे है धारणा। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ ब्रह्म का दर्शन करना। सभी जीवों को प्रेम से देखना, आत्मभाव से देखना। ध्यान। पद्मासन लगा के बैठकर त्रिकुटी में ध्यान करना। जगत के हर कार्य होश में रहकर करना, कर्ता मत बनना। होश यानी साक्षी भाव में जीना और ध्यान में बैठकर अनहद नाद को सुनना, जिसको नुरत सुरत अभ्यास भी कहते हैं। आगे है समाधि। यूँ समझो कि जब तक मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया हम करते हैं, जैसे नदी बहती है
तब तक बहती नदी को हम सागर नहीं कह सकते, मगर जब नदी समाधि में उतर जाती है, यानी जीते जी मर जाती है, यानी सागर को मिल जाती है, तो क्या होता है? नदी नदी नहीं रहती, वो सागर में मिलकर सागर हो जाती है। तो ये थे अष्टांग योग के 8 योग। हरिओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।